Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So now we are going to solve exercise 4.8 and 4.9. In this video हम जो है इस वीडियो में 4.8 और 4.9 एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं, बट 4.8 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज को देखना है. सो लेट्स मूव ऑन. वी शुड नो सम फार्मूलाज. यहाँ पे हमारा 4.8 के अंदर एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, विच इज़ दिस, जो कि आपको स्क्रीन पे यहाँ नज़र भी आ रहा है. a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. सही है. तो हमने एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट कर दी है, जिसका मैं पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने लगी हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का पार्ट नंबर 4 के हमारे पास 1/2a माइनस 2/3b प्लस 3/4 का स्क्वायर. सही है. तो ठीक है, इसका स्क्वायर, तो अब इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब इसका एक्सपेंड करना है. तो यहाँ पे देखिए तीन टर्म का स्क्वायर क्या होता है. यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a. तो अगर मैं सी है, मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को कंपेयर करूँ, तो a किसके बराबर हुआ 1/a के. सही है. b किसके बराबर हुआ, क्योंकि देखिए b से पहले क्या साइन है प्लस, तो इसलिए मुझे जो b से पहले या साइन आ रहा है मुझे इसको साथ b के ही लेना पड़ेगा. तो -2/3b हो गया. सही. तो जब ये माइनस यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे किस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस हमने अंदर ले लिया और बाहर प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में बाहर क्या है प्लस. इसी तरह c किसके बराबर हो गया 3/4 के. अब फॉर्मूले के अंदर जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगी तो जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ 1/2a लिखूंगी, जहाँ b आएगा -2/3b लिखूंगी, और जहाँ c आएगा वहाँ क्या लिखूंगी 3/4. नाउ ऑल ऑफ यू लुक ऑन द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर. ठीक है. a मेरे पास ये रहा, b मेरे पास ये रहा, c मेरे पास ये रहा. नाउ प्लस 2ab ये दिस इज 2ab. a क्या था हमारे पास 1/2a, b मेरे पास क्या था -2/3b प्लस 2bc. b क्या है मेरे पास -2/3b और c मेरे पास क्या है 3/4. ये देखें यहाँ आ गया. सही है. इसी तरह 2ca, हमने 2ca में क्या है, c पहले मेरे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3/4, तो 3/4 आ जाएगा, और हमारे पास a क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/2a है. सही है. तो इस तरह से आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा. एज ऑल ऑफ यू कैन सी ओवर है, हमने अपने फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया है. नाउ वी विल स्टार्ट द सिंप्लीफिकेशन. जो सिंप्लीफिकेशन है वो स्टार्ट करेंगे. 1/2a का स्क्वायर इज 1/4 का स्क्वायर. सही है. -2/3, तो -2 का जब स्क्वायर होगा तो वो 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर होगा तो वो 9. b स्क्वायर आ गया 3/4 का होल स्क्वायर विच इज 9/16. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 एक दूसरे से कैंसिल हो रहा था, मैंने कैंसिल कर दिया. यहाँ क्या आ जाएगा -2/3b. सही है. तो मैंने इसको भी ब्रैकेट के अंदर रखा. जब मैं इसको टर्म को सिंप्लीफाई करूंगी तो 3 एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा. अगर आप चाहें तो आप 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने ऐसे लिख दिया है कि 2 2 4 -4/4. ठीक है. और b आ जाएगा. इसी तरह मैंने इन दोनों को भी सिंप्लीफाई किया. ये 2 और ये 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 3/4a आ जाएगा. सही है. अब मेरे पास ये तीनों टर्म तो शुरू के एज इट इज आ जाएंगे. यहाँ पे जो माइनस है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर से, माइनस प्लस माइनस 4 से कैंसिल हो गया, सिर्फ b आ गया, 3/4 है. सो हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4. Now I am moving forward to the question number 2, which is find the value of p square plus q square plus r square when p plus q r equals to √7 and this equals to 2. तो अब आपने क्या निकालना है, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, p स्क्वायर की, q स्क्वायर की और r स्क्वायर की. गिवन आपको ये दो चीज़ें. ठीक है. तो आप पहले इस चीज़ को कंसिडर करेंगे. ठीक है. इस चीज़ को कंसिडर करने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की तो आपके पास ऐसे आ जाएगा. ठीक है. हमारे पास 3 टर्म्स का स्क्वायर जो वो इस फॉर्मूले के बराबर होता है. अब हम अगर मैं इस चीज़ को इससे कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, a जो है वो p के बराबर है, b जो है वो q के बराबर है, c जो है वो r के बराबर है. मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब जहाँ जहाँ a वहाँ p आ जाएगा, जहाँ b वहाँ q, जहाँ c वहाँ r. तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगी तो यहाँ पे ABC की जगह पे PQR आ गया. अगैन इन सबको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. ठीक है. अब मेरे पास आप देख सकते हैं, मैं अब इस टर्म को स्किप करूंगी. मैं इनके मेरे पास ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स ऑलरेडी गए हैं, तो मैं 3 को नहीं लेके चलूंगी, मैं 2 को लेकर चलूंगी. एक दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस राइट हैंड साइड. जब इसका स्क्वायर किया था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया. मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 7 आ जाएगा. नाउ p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और यही हमें फाइंड आउट भी करना है. यहाँ पे क्या है 2pq 2qr एंड 2rp सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इक्वल टू ब्रैकेट्स हटा दिए सारे, 7 आ गया.
इन तीनों में अगर आप देखें इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया, बाकी सब अंदर लिख दिया। और ये सब कुछ किसके बराबर था, 2 के। तो यहाँ पे देखें पुट पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल्स टू 2, तो मैंने इस पूरी टर्म की जगह पे क्या पुट कर दिया, 2, और बाहर का 2 एज इट इज आ गया। 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 7 माइनस 4 3, और ये पी प्लस क्यू प्लस आर स्क्वायर एज इट इज हमारे साथ साथ चलता रहेगा। सो हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। ओके, अब हम क्या करने लगे, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 करने लगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी हमें फाइंड आउट करना है व्हेन दिस इज गिवन टू यू एंड पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आपको गिवन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें ये फाइंड आउट करना था और ये गिवन था, तो सिंपली बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे पहले किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं p प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर है, √17 के। तो मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा, और 3 टर्म्स का जो स्क्वायर होता है वो इस फॉर्मूले के बराबर होता है। यहाँ पे a हमारा p के बराबर है, b हमारा q के बराबर है, और c हमारा r के बराबर है। √17 का जब मैं स्क्वायर करूंगी तो रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 17 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे जब मैं साइड टर्म्स को पुट करूंगी तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इन तीनों की जगह, और 2ab 2bc 2ca की जगह क्या आ जाएगा, 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp। सही है, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है विच इज 9, तो मैं इन तीनों की जगह पे क्या पुट कर दूंगी, 9 प्लस एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज आ गया, मतलब 2 हमने इन तीनों से कॉमन ले लिया। सही है, इक्वल टू 17। नाउ अब हमारे पास ये जो 9 है, यहाँ पे 9 का अगर आप साइन देखें क्या है, प्लस है, तो 9 जब यहाँ पे प्लस है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा 8, और ये 2 ये एज इट इज चलता रहा। सही है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी विच इज 4। Okay students, now we are going to start exercise 4.9, but again before starting 4.9 we have to see some formulas। लेकिन अगर 4.9 पे अगर आप यहाँ पे have a look करें एक दफ़ा, तो हमें जो है फाइंड द क्यूब करना है हर जगह। मतलब इससे पहले हम जितना कर रहे थे वो हम स्क्वायर्स कर रहे थे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो क्यूब के लिए फॉर्मूलाज भी कुछ डिफरेंट होंगे, तो देख लेते हैं क्या वो क्या फॉर्मूलाज होंगे। मैं आपके पास अभी जो पार्ट सॉल्व करूंगी, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 करूंगी, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 एंड 6 करूंगी, एंड 3 एंड 4 करूंगी, बाकी रिमेनिंग आप खुद करेंगे। ओके, सो हेयर वी हैव सम फॉर्मूलाज। हम 4.9 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला 11 एंड फॉर्मूला 12। 11 में क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर मैं इसी में एक चीज़ देखूँ तो ये 2 सेंटर की जो टर्म्स हैं, अगर मैं यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे 3ab मतलब इन दोनों में 3ab कॉमन है, तो a क्यूब और b क्यूब लास्ट वाली टर्म को पहले लिख दूं, और इन दोनों से 3ab कॉमन ले लूं सेंटर की 2 टर्म से। ठीक है, सेकंड टर्म से और थर्ड टर्म से जब 3ab कॉमन ले लूंगी, जब इससे 3ab कॉमन ले लूंगी तो यहाँ a स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक a बच गया, वो यहाँ आ जाएगा, प्लस अगैन इससे भी 3ab कॉमन ले लूंगी तो इसके पास b स्क्वायर है, तो इसका एक b बच जाएगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलाज बेसिकली सेम है, बस कॉमन का फर्क है। इसी तरह सेम चीज़ आपकी अप्लाई हो जाएगी माइनस के फॉर्मूले के लिए। नाउ मैंने आपको कहा कि मैं एक्सरसाइज 4.9 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करूंगी। इसमें मुझे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। और क्यूब के लिए मुझे 2 टर्म्स गिवन है, 3x माइनस 1/3y। इसका क्यूब निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर क्यूब ले लूंगी। जब इसके ऊपर क्यूब लूंगी तो यहाँ पे मेरा a किसके बराबर हो जाएगा, 3x की, और b किसके बराबर हो जाएगा, 1/3y के। सही है, तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ 3x, जहाँ b वहाँ पे 1/3y। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, अभी फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये माइनस साइन है बीच में, तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी। ठीक है, इसका माइनस वाले का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। अदरवाइज इफ़ यू वांट तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल से टू यू कि ये वाला करना नॉर्मली ज़्यादा आसान होता है। तो 3x का क्यूब आ गया माइनस, देखिए a क्यूब था तो 3x का क्यूब आ गया माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 एज इट इज, a का स्क्वायर, a क्या था 3x, तो मतलब 3x का स्क्वायर, b क्या था 1/3y प्लस 3ab स्क्वायर। a की जगह पे 3x आ गया, b की जगह पे 1/3y आ गया, माइनस b का क्यूब, b के किसके बराबर था 1/3y, तो 1/3y का क्यूब आ गया मेरे पास। अब मुझे 3 का क्यूब क्या होता है 27x क्यूब, माइनस ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर विच इज़ 9x स्क्वायर अपॉन में y आ जाएगा, प्लस
तो अब बताएं मैंने इस 3 को इस 3 से क्यों नहीं कैंसिल किया? अभी भी तो कर सकती हूँ, नहीं कर सकती क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरे पास स्क्वायर, पहले ये स्क्वायर अंदर पे अप्लाई होगा, उसके बाद कैंसिलेशन होगी। तो मैंने वही किया, 3 3 9 ऊपर लिख दिया 9x और नीचे जो मैंने स्क्वायर करके लिख दिया 9y², अब फिर कैंसिल कर दिया, सही है। अब 1/3y का क्यूब विच इज इक्वल टू 1/27y³। 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है। हमारे पास ये एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया एंड देन द लास्ट टर्म। ओके, नाउ हियर ऑल ऑफ यू कैन सी ओवर है कि हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस y³ व्हेन x माइनस y इक्वल्स टू 6 एंड xy इक्वल्स टू 10। ठीक है, मुझे x³ माइनस y³ की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालूंगी? अगर आप देखें तो यहाँ पे x माइनस y गिवन है विच इज इक्वल्स टू 6, वही मैंने ले लिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किया, दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी। क्यूब का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, मैं एक दफ़ा लिख कर ही बता देती हूँ आपको। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³, अच्छा यहाँ माइनस है तो -3a² प्लस 3ab² माइनस b³ में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ x, जहाँ b वहाँ y। तो मेरे पास इस तरह से ये पूरी टर्म आ जाएगी इक्वल टू 6 का क्यूब, तो 216 होता है वो। x³ माइनस y³ को एक जगह किया और इन दोनों से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 3xy। जब इसे 3xy कॉमन लिया तो मेरे पास पहली टर्म के पास क्या बचा x, दूसरी टर्म के पास क्या बचा y। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में x y की वैल्यू गिवन है विच इज 10, और मुझे अगर आप देखें क्वेश्चन में तो x माइनस y की भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर लूंगी तो मुझे दोनों की वैल्यूज पता है, तो मैं दोनों की जगह उनकी वैल्यू पुट कर दूंगी। तो एक्स वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 10, x माइनस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 6। इनको सिंप्लीफाई किया, -180 आ गया, 216 एज इट इज आ गया। ठीक है, यहाँ -180 है, दूसरी जगह पे जाकर क्या हो जाएगा +180, दोनों ऐड हो जाएंगे। और मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था, x³ माइनस y³, जो कि मैंने निकाल लिया। नाउ इन पार्ट नंबर 6 मुझे 8x³ माइनस 27x³ निकालना है और मुझे ये गिवन है। अगैन ये आपको गिवन है, आपने x³ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किया, आपने अगैन फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे आपका a किसके बराबर है, मैं लिख रही हूँ 2x के बराबर है, b मेरा बराबर है 1/3x के। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ क्या लिख दूंगी 2x, जहाँ b होगा वहाँ पे क्या लिख दूंगी 1/3x। तो 2x का क्यूब माइनस 3a²b, देखें यहाँ पे क्या 3a²b, तो a की जगह पे 2x का स्क्वायर, b की जगह पे 1/3x प्लस 3ab²। तो 3a एज इट इज आ गया, b का स्क्वायर माइनस b³ विच इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब 125 के बराबर होता है। ओके, व्हेन आई विल मूव फॉरवर्ड तो हमारे पास 8x³ आ गया, -4x² आ गया, प्लस 6/9x² माइनस 1/27x³ इक्वल्स टू 125। अब मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो एक x इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 3 2 6 3 3 9, और अगैन यहाँ पे भी एक x कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में एक x बच जाएगा। -27 1/27x³ इक्वल्स टू 125। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप जो है वो डायरेक्ट हुआ हुआ है 8x³ माइनस, अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिख कर बताऊँ डेट विल बी मोर इजी फॉर यू ऑल। 8x³ माइनस क्या बचा 4x, सही है। फिर यहाँ पे क्या बचा प्लस 2/3x, डिनोमिनेटर में बचा था ना -1/27x³ इक्वल्स टू 125। अब देखिए इस टर्म के बाद, इस इक्वेशन के बाद मेरे पास ये आ जाएगी। अगर मैं सेंटर की दो टर्म्स देखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या कॉमन है, दोनों में न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल में मतलब 2 के टेबल में 4 आता है और यहाँ पे 2 भी है। तो मैं इन दोनों से अगर 2 कॉमन ले लूँ, अब 2 नहीं बल्कि मैं -2 कॉमन ले लूँ, तो मेरी ये टर्म प्लस हो जाएगी और ये टर्म माइनस हो जाएगी। तो जब मैंने -2 कॉमन लिया तो इसमें से क्या बचा -2 ले लिया, तो इसके पास एक तो पहले प्लस बचा और 2 2 ज़ा 4, सही है। और यहाँ से जब 2 ले लिया मैंने तो यहाँ पे 1/3x बचेगा, लेकिन साइन क्यों चेंज होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कॉमन लिया माइनस। जब आप इसको दोबारा से करेंगे तो आप देखेंगे जब आप इस 2 को दोबारा इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको अगैन यही दोनों टर्म मिल जाएंगे, आप करके भी देख सकते हैं। -1/1/27x³ आ गया, 125 आ गया, सही है। 2x माइनस 1/3x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी विच इज 5, यहाँ पुट कर दिए, 2 5 जा क्या हो गया 10, तो ये -10 आया, सही है। ये -10 है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा +10, और आपके पास इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट दिस। अगर x माइनस वाई जो है वो इसके बराबर है तो आपने ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो x माइनस वाई को ही कंसिडर कर लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, अगैन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a की जगह पे x, b की जगह पे y, आपने पूरा पुट कर दिया। ये वाली चीज़ अब आप देख लें, ये क्यूब 2 का भी है और ये क्यूब √2 का भी है, सही है। तो जब ये क्यूब 2 के ऊपर अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास
2 का क्यूब इज 2 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो आपके पास जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16√2। अच्छा ये कैसे आया मैं आपको सिंप्लीफाई करके भी बता देती हूँ। 2 का क्यूब पहले देखें, 2 का क्यूब हमारे पास इस तरह से आएगा, सही है। इसका मतलब ये हुआ। और √2 का क्यूब किस तरह से होगा, मतलब √2 को मैं 3 दफ़ा लिख दूँ, सही है। तो ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और ये 3 रूट हैं, तो आपको पता है कि अगर 2 रूट मिल जाएं तो वो एक पेयर बना के एक नंबर बाहर आ सकता है, और ये √2 एक अलग हो जाएगा, ठीक है। जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 पेयर बनकर एक बाहर आएंगे, ये ऐसे हो जाएगा, और ये √2, 8 2 ज़ा 16√2, सही है। तो आपको पास पता चल गया ये 16√2 कैसे आया, सही है। 2 का क्यूब मतलब 3 दफ़ा 2, √2 का क्यूब मतलब 3 दफ़ा √2, 2 √2 को मिला लिया और एक पेयर बना दिया, और वो पेयर बनकर एक बाहर आ जाएगा, सही है। अब मेरे पास अगेन यहाँ पे मैंने सेकेंड और थर्ड टर्म से 3xy कॉमन ले लिया, -3xy कॉमन लिया, तो पहली टर्म के पास क्या बचेगा x, दूसरी टर्म के पास क्या बचेगा y, सही है। और x माइनस वाई की आपको वैल्यू पता है विच इज 2√2, तो x माइनस वाई की जगह पे क्या लिख दूंगी, 2√2 इक्वल टू 16√2, सही है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ये √2 एज इट इज इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। आप देख सकते हैं दीज टू आर द सेम थिंग्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 विच इज द लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज विच इज 4.9। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 4 प्रूव दैट दिस, ठीक है। अगेन आपने a प्लस बी इक्वल्स टू 4 गिवन है, आपने ये प्रूफ करना है। सबसे पहले तो आपने a जो गिवन है आपने उसको ले लिया, विच इज a प्लस बी इक्वल्स टू 4, आपने क्यूब ऑन बोथ साइड किया, क्यूब ऑन बोथ साइड किया, ठीक है। अब आपको अगेन उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है, a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब आ गया, विच इज इक्वल टू 4 का क्यूब का क्या मतलब हुआ कि 4 को आपने 3 दफ़ा लिख देना है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 होता है, ठीक है। अब मैंने सेकेंड और थर्ड टर्म से दोबारा से 3ab कॉमन ले लिया और a प्लस बी लिख दिया, ठीक है। अब a प्लस बी की वैल्यू फिर से मुझे पता है 4, ठीक है। तो वो मैंने a प्लस बी की जगह पे क्या पुट कर दिया 4, और 3ab एज इट इज आ गया, ये दोनों टर्म भी एज इट इज आ गए, 64 आ गया, 3 4 ज़ा 12, ab हो गया और इक्वल्स टू 64। अब आप देखें यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी, ऑल ऑफ यू कैन सी ओवर है। सो हियर वी आर डन विथ एक्सरसाइज 4.8 एंड 4.9 हमारी डन हो गई है। अल्लाह हाफिज़।